ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्यन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यासादिभ्य च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दं योगीन्द्रं थास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकच्च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अबाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सेकेंड अगला चरण का श्लोक पेज नंबर 3। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् राश्य भोगान् स्तविष्ठा पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः आत्मसौ न स्तुरीयः। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः
पार्थवसौ न स्तुरीयः। कल मंगलाचरण पहला वाला हमने देखा, और उसके साथ में आनंद गिरी जी का हमने टीका भी देखा। टीका मतलब होता है, टीका मतलब उधर टीक धातु से आया हुआ है। टीका जो है, टीका भाष्य जो है ना, इसमें आनंद गिरी जी जो लिख रहे हैं, उसको हम मतलब भाष्य पे भाष्य, अगर हम लोग एक तरह से तो भाष्य की कॉमेंट, तो उसको हम बोलते हैं टीका। तो टीका मतलब होता है, उसको टीक धातु से आया हुआ है, जो कि दो, इसमें दो अर्थों में यूज होता है। एक तो गमने और एक है प्राप्ति। एक है गमने और एक है प्राप्ति। ये दोनों ही इसमें यूज होता है, फॉर नोइंग एंड फॉर प्राप्ति ऑल्सो। बोलते हैं ना अधिगच्छति या अवगम्यते, अलग अलग हो गया। तो गम गच्छ जो धातु है, अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स इट चेंजेस इट्स मीनिंग। तो गम्यते भी होता है, गच्छति भी होता है, जानना भी होता है, नोइंग, और प्राप्ति भी होता है, दोनों ही इसमें यूज होता है। तो टीका यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाप प्रत्यय नोअर बन जाता है टाप प्रत्यय से। हाँ, तो टीक्यते इति टीका, टीके थ्रू विच वन नोज एनी सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड टीका। और हमको तो वही वाला टीका पता था वो नहीं। हाँ, तो यहाँ पे टीक्यते इति टीका, जिसमें से थ्रू विच वन नोज द सब्जेक्ट। से भाष्य है, वहाँ पे भास धातु से बना हुआ है, टू इल्यूमिनेट, मीनिंग सेम ये दो होता है। तो यहाँ कल हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो मंगलाचरण था उसको देखा। आज हम लोग सेकंड पे आते हैं, मंगलाचरण सेकंड। इस पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आइए। तो फर्स्ट जो लाइन है उसमें दिया हुआ है, यो विश्वात्मा विधि च विषयात्। यो विश्वात्मा विधि च विषयात्, विधि च विषय, विश्वात्मा, यो विश्वात्मा। अब वही विश्वात्मा, उसको नाम दे दिया है उसी प्रज्ञान। तो जो हम लोग ने पहले वाले सुने थे, प्रज्ञानांशता नहीं, वो प्रज्ञान जो है उसी को यहाँ पे नाम दिया है। अब अलग नाम हो गया, क्यों? विच प्रज्ञान, दैट प्रज्ञान विच इज कंडीशन और आइडेंटिफाइड बाय द वेकिंग स्टेट, उसको बोलते हैं विश्वात्मा। विश्व हम लोग बोलते हैं ना, जो जो जीव जो आइडेंटिफाइड होता है वेकिंग स्टेट से, उसका नाम है जी, उसका नाम है विश्व। जो इससे आइडेंटिफाइड है, हमारे में आपको अलाउ करूंगा, यूज कर रही हूँ। जो हमारे इस स्वप्नावस्था से है आइडेंटिफाइड, उसको क्या बोलते हैं? स्वप्नावस्था से जो आइडेंटिफाइड है उस, हाँ, वेरी। और जो हमारे डीप स्लीप से आइडेंटिफाइड है, प्राग। ठीक है। तो वैसे वैसे तो यहाँ पे इसलिए विश्वात्मा हो गया। कौन है विश्वात्मा? ये जो है कॉन्शियसनेस, सेम कॉन्शियसनेस दैट इज कंडीशन बाय द वेकिंग स्टेट। ये नाम याद रखिएगा। विधिज विषयान प्राश्य, विधिज विषयान मतलब विधिज, विधिज बोलते ना पंकज, तो जो जायते पंकात जायते, तो विधि, विधि विधेय जायते मतलब जो कि कर्म फल से जिसका जन्म हुआ है, फ्रूट ऑफ एक्शन से जिसका जो कि जन्म लेता है, मतलब ऑर्डेड बाय कर्म फल, वन हु इज एंजॉयर, वन हु इज एंजॉयिंग द फाइनाइट कमिंग फ्रॉम द फ्रूट, कमिंग फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। कर्म फल से जो फ्रूट आ रहा है, वो विधि जो विषयान प्राश्य, वो विधि जो विषयान, वो जो विधि के द्वारा, फेट के द्वारा, या फिर हमारे कर्म फलों के द्वारा जो भी आ रहा है, वॉट एवर इज बॉर्न, उसको जो कि एंजॉय कर रहा है, जो एंजॉय कर रहा है एज अ वेकर, ड्रीम वाला नहीं, ये वेकर की बात यहाँ पे हो रही है। हाँ, वो क्या कर रहा है? विषयान प्राश्य, प्राश्य, प्राश्य मतलब हैविंग एंजॉयड, हैविंग एंजॉयड किस चीज को? भोगान सविष्ठान, फिर से वही सारा है जो लास्ट मंगलाचरण में था। भोगान, कौन से भोग जो है? कमिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, ऑल द भोग, ऑल द एंजॉयमेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, सविष्ठान। अब यहाँ पे पश्चात,
मैंने कल आपको करेक्ट करवा दिया था, आई होप आपने कर दिया है। वो पश्चात लिखा हुआ है, वो च है। तो पश्चात, पश्चात का मतलब जो पिछले मंगलाचरण में पुनरअपि था, पुनरअपि से हमारा ड्रीम स्टेट शुरू हुआ था, आपको अगर याद हो, वही द सेम मीनिंग हैज बीन कंटिन्यूड हियर। तो पश्चात च, पश्चात अन्यान। तो नाउ द ड्रीम स्टेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। पश्चात अन्यान स्वमति विभुवान। पश्चात अन्यान, ड्रीम्स, अन्यान मतलब ड्रीम स्टेट। स्वमति विभवान, अब स्वमति विभवान, पिछले इसमें धिषणोद्भासितम था, धिषण था बुद्धि, यहाँ पे स्वमति कर दिया। सेम चीज को वहां पे बुद्धि था, यहाँ मति कर दिया है। तो स्वमति विभवान, बाय हिज ओन इंटेलेक्ट, by his own intellect, that is being illumined by his own intellect। विभवान कौन से ज्योतिष, ज्योतिष से, ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्म, अपने ही ज्योति से, अपनी ही ज्योतिष से वो इल्यूमिनेट हो रहा है उसका वो स्वप्न का जगत। देखिए इसलिए मैंने आप पहले भी इस टॉपिक को लिया हुआ है, नो ड्रीम इज अ डार्क ड्रीम। आप सोचिए तो, कभी भी कोई ऐसा नहीं होता है कोई भी ड्रीम जहाँ पे लाइट नहीं है ना, ये क्योंकि हमारे हम उस वहां पे कहाँ कैसे देखते हैं उसको, उस ड्रीम को कैसे देखते हैं, अपनी ही लाइट में देखते हैं। स्वेन ज्योतिषा, और कैसा होता है वो ड्रीम, सूक्ष्मान, सूक्ष्मान वहां पे ऐड कर दीजिए, भोगान प्राश्य, वहां पे ऐड कर दीजिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, भोगान प्राश्य। वो उस समय भी हैविंग एंजॉयड, कहाँ पे, ड्रीम स्टेट में। कैसा है वो भोग, सूक्ष्म भोग है। वो सारे के सारे सूक्ष्मान भोगान जो स्वेन ज्योतिषा स्वमति विभवान, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है उसके पर। पश्चात अन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। फिर क्या, ये पूरा ड्रीम स्टेट हो गया। हाँ, यहाँ तक ड्रीम स्टेट हो गया। अब क्या हो गया, हैविंग एंजॉयड द ड्रीम स्टेट ऑल्सो, हैविंग एंजॉयड द वेकिंग स्टेट ऑल्सो, व्हाट इज इट। ये जो श्लोक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्स्ट वाले मंगलाचरण में बताया था, दो तरह के हैं श्लोक के, एक है विधिमुख, एक है निषेध मुख। तो विधिमुख मतलब what Brahma is, that is being told, that was the first मंगलाचरण, and this is the second one, that is निषेध मुख, meaning what Brahma is not, वहां से निषेध कर दिया है। अब देखिए थर्ड लाइन पे आइए, अब सर्वान एतान पुनरअपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। अब सर्वान एतान मतलब जो कुछ अभी तक हुआ है, मतलब जागृत और स्वप्नावस्था में जो कुछ भी हुआ है, उन सबको क्या करता है वो, स्वात्मनि स्थापयित्वा, गोइंग इन डीप स्लीप, ही मेक्स इट अनमैनिफेस्ट। कल हमने देखा था ना, दैट इज व्हाई दैट अनमैनिफेस्ट आल्सो इज नॉट रियल, क्योंकि वो भी कहीं पे दिखाई दे रहा है, वो भी कहीं पे है। हाँ, किस चीज पे है, उसी तुरीय पर है। तो पुनरअपि शनैः, शनैः मतलब धीरे से, आराम से, धीरे 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 धीरे, जब हम डीप स्लीप पे चले जाते हैं, स्वात्मनि स्थापयित्वा, अपने ऊपर ही, अपनी उसी आत्मा पे जिसका नाम जो विश्व था, फिर उसका नाम तेजस हुआ, फिर उसका नाम प्राज्ञ हुआ। तो अभी प्राज्ञ में वो विश्व का जितना भी जगत था और जो तेजस का जितना भी जगत था, वो सब कुछ वहां लीन हो गया है। मतलब जब विश्व, जब तेजस, जब सॉरी प्राज्ञ है, तो उसके साथ में तेजस भी है और उसके साथ में विश्व भी है। दे आर ऑल टुगेदर ड्यूरिंग दैट डीप स्लीप स्टेट, क्योंकि जो ग्रॉस है दैट विल गो बैक इनटू सटल, फिर जो ग्रॉसर है दैट विल आल्सो गो बैक इनटू सटल। तो इस तरह से वो सारा का सारा जो भी सूक्ष्म, सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म अभी इन तीनों में से कौन है, प्राज्ञ। तो तीनों के तीनों चीज, सॉरी दोनों के दोनों जो है वो इंक्लूडेड है किसमें, प्राज्ञ। विश्व और तेजस जो है वो इंक्लूडेड, सारे के सारे अंदर ही। ठीक है, अब वो कहाँ है, अनमेनिफेस्ट रूप, अनमेनिफेस्ट रूप, इसीलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं ना, बिकॉज इट इज द कारण ऑफ बोथ द शरीर, कारण ऑफ तेजस ऑल्सो और कारण ऑफ विश्व ऑल्सो, इसलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आराम से अपने अंदर में उसे सारा लीन कर दिया हुआ है, सब कुछ उसके अंदर लीन हो गया है। और फिर
हित्वा सर्वान विशेषान, हित्वा बाय बुद्धि, अब क्या कर रहा है वो, हित्वा आई लीव, हित्वा मतलब छोड़ के, हैविंग लेफ्ट, हित्वा त्वा प्रत्यय, हैविंग लेफ्ट सर्वान विशेषान, सारे के सारे जितने भी मैंने विशेषताएं उसमें लगाई हुई थी, विशेषताएं क्या लगाई हुई थी, विशेषताएं क्या लगाई हुई थी, तीनों स्टेज, क्योंकि अभी हम पूरी ये लास्ट वाला लाइन जो है वो पूरी का है, तो तीनों स्टेज का जो भी विशेष विशेष था, सारे स्पेसिफिकेशन थे, वेकिंग स्टेट के सारे स्पेसिफिकेशंस, एट्रीब्यूट्स, ड्रीम स्टेट के, इवन द डीप स्लीप स्टेट, सारे के सारे हित्वा सर्वान विशेषान, सारे छोड़ दिए। मतलब क्या, इधर से हमने विश्व छोड़ा, उधर से विराट छोड़ा, दोनों दोनों को देखिए, विश्व विराट, फिर हमने तेजस और हिरण्यगर्भ को छोड़ा, राकेय को और ईश्वर को छोड़ा, सारे के सारे तीनों, तीनों जो है माइक्रो और मैक्रो के हमने इसमें छोड़ दी, सर्वान विशेषान विगत गुणगण, विगत गुणगण, विदाउट 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 एनी एट्रीब्यूट, विगत गुणगण, अभी विगत गुणगण जो है वो तुरीय जो है उसका एडजेक्टिव है, तो विगत गुणगणा मतलब कोई करण संघात वहां पे नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई भी करण नहीं है जिससे कि कुछ भी वहां पे देखा जाए या ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, तो विगत गुणगणा मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स और विदाउट एनी करण, कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं। पातु असौ, पातु असौ, पातु असौ अब मतलब फिर से मेरी रक्षा कीजिए या प्रोटेक्ट मी, असौ, असौ अदस शब्द है, असौ जो है वो अदस शब्द है, अगर आपको याद हो, अदस असौ अबु अमी, असौ किसके लिए बोला जा रहा है, नह तुरीय, नह मतलब आसमान हम लोगों को प्रोटेक्ट करिए, तुरीय, 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 अब तुरीय जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा हमको, तुरीय मतलब तो दैट इज in itself devoid of all the specifications. How will it protect? So it will protect us by helping us in negating all the specifications that we have in ourselves. जो भी स्पेसिफिकेशन हमारे अंदर में है, हम जो भी चीजें सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो सब एट्रीब्यूट्स के साथ में ही सोचते हैं, तो जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको खत्म करने में हमको तुरीय जो है वो हेल्प करे, ये प्रार्थना करते हैं कि हमको वो तुरीय हेल्प करे नेगेट करने में, नेगेट करना आसान नहीं है। हाँ, जैसे हम अगर स्वप्न बोलते हैं तो स्वप्नावस्था हमारे लिए बहुत इजीली नेगेटिबल है, क्योंकि बाद में हम लोग उसको देखते हैं कि ये फॉल्स है, दैट इज नॉट रियल, इट इज फॉल्स। स्वप्ने सब जीव सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीव लोके, आता है ना कैवल्योपनिषद, वो अपने स्वप्न में जिस तरह से लोग बना लेता है, जिससे जागृत अवस्था में आने पर या फिर डीप स्लीप में जाने पर वो कहाँ चला गया, वो उसका संसार कहाँ चला गया। हाँ, तो वो इट इज एंजॉइंग थ्रू इट्स ओन वासनास, इट इज एंजॉइंग थ्रू इट्स ओन माया, वो अपने ही माया से ही या फिर अपने ही जिससे ही वो एंजॉय कर रहा है उस चीज को, वासना के कारण वो खुद का ही संसार वो बना लेता है। इसलिए वहां पे बोला गया था ना, ज्योतिषा स्वेन, अपनी ही ज्योतिष, ज्योति से, इट इज इट्स ओन लाइट, अपनी वासना की लाइट है जिससे वो पूरा संसार जो है वो एंजॉय करता है। हाँ, फिर क्या हुआ, अब सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काल जब आता है, सुषुप्ति काले सकले विलीने, पूरा का पूरा वो विलीन कर जाता है, कैवल्योपनिषद सबका सब वो उसमें विलीन कर लेता है। तो ये तीनों जो लाइन्स है ये एक 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 अवस्था को स्टेट कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है विश्वात्मा या विधि जो विषय विषया, ये देखिए आप नेक्स्ट वाली लाइन पे, नेक्स्ट वाले पेज पे आइए, आप लोग फोर्थ पेज पे आइए, फोर्थ पेज पे आप थर्ड लाइन में देखिए, विश्वात्मा, फोर्थ पेज पे, तत्र त्वमर्थः स्वतः सिद्धः चित् धातु सर्व सर्वनामना परामृश्यते, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी और डिटेल में। तो ये क्या है, चित् धातु, उसको बस अंडरलाइन कर लीजिए, तत्र त्वमर्थः विश्वात्मा इति, विश्वात्मा कौन है,
वहां पे तत्र त्वमर्थ स्वतः सिद्ध चित धातु सर्वनामना परामर्शित, वो चैतन्य ही है, चित धातु ही है वहां पे, वो चैतन्य ही है जिसका नाम हमने यहाँ पे कर दिया। तस्में जागरितम आरोपितम उदाहरति, तो वही चित धातु या फिर वही चैतन्य when it is identified to what, जागरितम आरोपितम, जब जागृत अवस्था के साथ में वो आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उसका नाम विश्वात्मा कर दिया। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पे बताई गई है डिटेल में। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये निषेध मुख का श्लोक है, इसको आपको याद रखना है, ये निषेध मुख का श्लोक है। यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं पातु असौ, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पातु असौ मतलब क्या, इन मी अलोन। हम लोग जब नेगेट करेंगे किसी भी चीज को, मतलब किसी भी अवस्था को, तो बार बार हमको ये देखना है कि मेरे ही अंदर अलग अलग ये तीनों के तीनों स्टेज पास है, मेरे ही अंदर जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों आ रहे हैं और जा रहे हैं, कमिंग एंड गोइंग। दिस इज द वे टू नेगेट। तो कैसे हम नेगेट करें ना, हम हम कैसे इसको नेगेट करें, उड़ा तो सकते नहीं है, नहीं हम बाहर से नहीं उड़ा सकते हैं, पर एक्चुअली हम जब अवस्थाओं में से जाते हैं, इट कम्स नेचुरली टू अस। जब हम लोग ड्रीम स्टेट में जाते हैं, अपने आप वी नेगेट द वेकिंग स्टेट, अपने आप हमारा नेगेट हो जाता है वेकिंग स्टेट। सो एट दैट टाइम वी शुड, व्हेन आफ्टर गेटिंग अप, we should think again that this was not there during my dream state or in deep sleep state. So how real is it? जब हम इस देह को भी छोड़ के चले जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तभी भी ये जो स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, जिससे मैं इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हूँ, वो कहाँ रहेगा, या फिर मुझे सुख दुख देने में कितना अवेलेबल रहेगा। अभी मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ये, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम। तो हम जैसे सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, nothing makes a difference. Similarly, this will also not make a difference at that time when we leave everything and we go away. कुछ भी वहां पे ये हमको अफेक्ट नहीं करेगा। This is the way to negate. I am not going through any of these things. मैं नहीं जा रही, I am not coming and going or seeing. ये इसी को हम बोलते हैं निषेध। आवाज आ रही है मेरी? अनस्टेबल दिखा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। नहीं, ब्रॉडबैंड छोटा है, थोड़ा है आपका हाँ आज। तो छोटा है तो हाँ मतलब आपका कनेक्टिविटी इतना बढ़िया नहीं है, कल जितना नहीं है। कोई नहीं, कैरी ऑन। हम जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ठीक मिलेगा। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि इन वेकिंग स्टेट ओनली आई अंडरगो सो मेनी चेंजेस। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे वेकिंग स्टेट के टाइम में ही, जब हम लोग जागरूक में रहते हैं, उसी समय हमारे कई सारे डूअर एंजॉयर, वो हमारे जो वेकिंग स्टेट के जितने भी हैं, वो सब आई अंडरगो मेनी चेंजेस, करता फिरता जिसको। तो बहुत सारे वेकिंग स्टेट होती, बहुत सारे वेकर्स, वेकर्स नाम दे देते हैं, हमारे अंदर में है। तो वो सारे के सारे, और वो जो पूरा का पूरा वेकिंग स्टेट है, उसमें से भी नॉट एवरीथिंग अफेक्ट्स मी, उसमें से कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन विल अफेक्ट मी ट्रेमेंडसली। पूरा पूरा वेकिंग स्टेट हमको इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ये उड़ाने की बात हो रही है, नेगेट करने की बात हो रही है। पातु असौ, कैसे उसको पातु असौ तुरीय को कैसे बोल रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट। आप लाइन खोइएगा मत, पकड़ के रखिए। तो जब हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक जीववाद, जो कि मांडुक्य प्रोपेगेट करता है। एक जीवन मतलब क्या, मतलब ड्यूरिंग द वेकिंग there are so many wakers, but I see all the wakers in one waker only.
फिर से बहुत सारे, जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं, आई हैव गॉट मेनी वेकर्स। वेकर्स में आप ब्रेकअप कर लीजिए, उसका टूअर हो गया, एंजॉयर हो गया, करता पुरता जो भी है, वो सब कुछ हो गया, बहुत सारे हैं। बट आई क्लब देम into one waker and I see that all of them are the product of that one waker only, जिसको हमने बोल दिया विश्व। उसी से वो आइडेंटिफाइड है। अब हमको ये सोचना है कि जब हम लोग ने बोला, पिछले भी मंगलाचरण में हमने देखा कि वेकिंग स्टेट जो है वो बाकी दूसरे स्टेट्स की तरह ही उतना ही रियल है, मतलब अनरियल। जितना रियल जागृत जितना रियल ड्रीम है या फिर सुषुप्ति है, उतना ही रियल वेकिंग। मतलब ये तीनों के तीनों स्टेट्स जो है दे आर ऑल अनरियल। तब जब हम लोग इसको बोलते हैं अनरियल एंड देन वी आर गेटिंग अफेक्टेड, सो वी शुड अगेन थिंक ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो हम लोग को वेदांत बताता है कि हाउ कैन द स्नेक मेक द रोप पॉइजनस। जब हम लोग अफेक्टेड होते हैं तब हमको यही सोचना चाहिए कि एम आई गेटिंग द पॉइजन ऑफ द स्नेक, एम आई गेटिंग वेट बाय द मिराज वाटर, एम आई गेटिंग कलर्ड बाय द रेनबो। ये उसका मतलब हो गया पातु असर। पूरी कंटिन्यूसली देखते रहे कि आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड, इलेटेड ऑल्सो एंड डिप्रेस्ड ऑल्सो, दोनों ही आती है चीजें। sometimes we get overjoyed और sometimes we get very depressed। जब या फिर हमको एंथुसियाज्म या फिर चीज नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोग हो गए डल किसी भी चीज में के, या फिर हम लोग हो गए होपलेस, अब तो कोई होप ही नहीं बचा है, दैट टाइम वी शुड थिंक ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स कि नाउ आई हैव बिकम द रोप दैट इज पॉइजन्ड बाय द स्नेक। या फिर उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक था उसका स्नेक का, उसके जो कलर्स थे या फिर उसका जो डिजाइन था, वो सब रोप के ऊपर आ गया, वैसे ही मेरे ऊपर आ गया। एक्चुअली वो है ही नहीं। और इसी चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे, पातु असौ नः तुरीय, हे तुरीय, हे तुरीय, आप जो है, हमको जैसे आपके अंदर कुछ भी नहीं है, नेगेटेड है एवरीथिंग, वैसे ही आई वांट टू नेगेट से अनस्टेबल, where I want to also negate the conditions that I have put on you, all the conditions, all the three states, all the avasthas, whatever. He is requesting that to negate everything. May I negate? May I never travel? गुरुदेव से पूछते थे ना कि you are a globe trotting Swami. What is your experience? Well, I don't travel anymore. This is my only experience. वैसे ही हमारा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम नॉट इन एनी सुख, आई एम नॉट इन एनी दुख, आई एम नॉट इन एनी टाइम, आई एम नॉट इन एनी स्पेस, कहीं पे भी मैं नहीं हूँ। सो दिस इज कॉल्ड, हम बोल रहे हैं पातु असर। हाँ, तो मांडुक्य जो है वो क्या प्रोपाउंड कर रहा है, एक जीववाद, या हम दूसरी तरह से लें इसको, हम बोलेंगे दृष्टि सृष्टिवाद। देखिए दूसरे जो भी है ना, से ऐत्रेय हो गया या दूसरे जिसमें बोला, जिसमें सृष्टि का प्रकरण दिया हुआ है कि किस तरह से सृष्टि आई। हाँ, जैसे उसमें बोला गया था आत्मा व इदम अग्रे आसीत्, तो आत्मा व इदम अग्रे आसीत्, उसके बाद में सारी धीरे 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 सृष्टि बनी, उसको हम लोग बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। अलग अलग हो गया। तो एक हो गया सृष्टि, सृष्टि से पूरी की पूरी कैसे पूरी हमारी दृष्टि बनती है, तो पहले सृष्टि आई, उसके बाद उस तरह से हमारी दृष्टि बनी। ये क्या है, हमारी दृष्टि में ही सृष्टि है, ये दृष्टि सृष्टिवाद है, या तो हम बोले इसको एक जीववाद, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब सारे के सारे जो भी है, हम दक्षिणामूर्ति लेते हैं, बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्था स्वपि व्यावृत्ता स्ववर्तमानमिति अंतस्फुरत्तम सदा, अंतस्फुरत्तम सदा। ये जितने भी जागृतादिषु, बाल्यादिषु, जागृतादिषु, जितने भी अवस्थाएं हैं,
बाल्यावस्था हुआ, यौवनावस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ, या फिर हमारे जो भी जितने वेकिंग स्टेट है, डीप स्टेट है, सब कुछ कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अंतस्फुरत होगा। वो हमारे अंदर में जो तुरीय बैठा हुआ है, जो कि जो हमारे अंतःकरण, जो कि जड़ चीज है, वस्तु है, उसको भी सेंशियंट चेतनता प्रदान कर रहा है। और उसी के कारण हम लोग की तीनों अवस्थाओं को या फिर कोई भी सिचुएशन को, कोई भी परिस्थिति को हम लोग देख पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम लोग अवस्था त्रय विवेक कर रहे हैं। ये जो है, ये है अवस्था त्रय विवेक। हम लोग जो है तीनों अवस्थाओं का ये विवेक कर रहे हैं अलग अलग, कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुरीय। तुरीय अवस्था में ही लोग को मेडिटेट करना चाहिए। डोंट लीव दैट। कौन हूँ मैं? आई हैव टू बिकम स्टेबल इन दैट। I'm not traveling anywhere. I'm not going anywhere. I'm not the experiencer of anything. I'm not happy. I'm not sad. I'm not growing up. I'm not old. I'm not young. I'm not male. I'm not female. सबसे परे कोई भी किसी भी चीज में मैं अपने आप को उस तरह से नहीं देखती हूँ। ये सारा किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। किसका धर्म है? मेरे प्रारब्ध का धर्म। प्रारब्ध आएगा, शरीर के प्रति आएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। इस चीज को यहाँ पे बताया गया पातु मार्ग से हम लोग ये सब चल। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाला मंत्र, फर्स्ट मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 स्टार्ट करें। रेडी है सब लोग? हरिः ओम्। ॐ इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यतीति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। इससे हरिः ओम्। ॐ इत्येतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं, वहां पे एक एक्स्ट्रा मात्रा है, चान्यात लिखा है ना, उसको चान्यत कर दीजिए। यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। अब यहाँ पे क्या है, मैं पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ। हरि ओम। ओम इत्येतत् अक्षरम इदगम। हाँ, ये सारा का सारा जितना भी ओम इत्येतत् अक्षरम, ये सारा का सारा मात्रात्मक। मात्रात्मक ये तद, तद मतलब है ओम। अक्षरम जो है तद अक्षरम इदगम, ये सारा का सारा स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, ये सब कुछ जो भी है इज ऑल ओम। ओंकार, सब कुछ ओम ही है। तस्य उपव्याख्यानम, उसका ही यहाँ पे नाउ इस डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन जो है उपव्याख्यान, हम देखेंगे एक एक वर्ड को। अभी मैं मोटा मोटा बस मीनिंग बता रही हूँ। तो भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकारमेव, जो भी भूत भविष्य या फिर होने वाला है, फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और एवरीथिंग इज नथिंग बट ओंकार ओनली। यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम, व्हाट इज beyond these three times is also ओंकार ओंकी, जो भी तीनों समय के परे है। यच्च अन्य त्रिकाल अतीत, त्रिकालातीत, त्रिकाल से भी जो अतीत है वो भी सब कुछ क्या है? वो भी ओंकार ही है। ये हो गया हमारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब हम लोग आते हैं इसके संबंध भाष्य पर। आइए पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पर आइए। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं। मिला सबको?
तो ओम ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। क्या इन्वर्टेड कॉमास में आएगा? ओम इत्येतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। ये पूरा क्यों इन्वर्टेड कॉमा में आएगा? क्योंकि ये मंत्र का ही पोर्शन है। एक ध्यान हमारा मंत्र पे रहना चाहिए, एक भाष्य पे। ये भाष्य है, आपको समझ में आ रहा है ना? भाष्य कौन सा है, आनंदगिरी कौन सा है? तो ये भाष्य है, जो मोटा मोटा लिखा हुआ है वो भाष्य। मूल भी आपको पता है, जो मंत्र का नंबर दिया हुआ है वो मूलम है। मूल का ये भाष्य लिखा हुआ है भगवान भाष्यकार जी। तो यहाँ पे आप इस की व्याख्या वो करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इस मंत्र से वो स्टार्ट कर। अब थोड़ा सा हमको वो संबंध भाष्य में लेके जा रहे हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द कनेक्शन। अब आइए आगे। अब यहाँ पे ओम इत्येतत् अक्षरम सर्वम तस्य तस्य उपव्याख्यानम। तस्य मतलब उस ओम का ही उपव्याख्यानम। उपव्याख्यानम जो है वो कैसे हम ब्रेक करेंगे उसको? उप उपव्याख्यानम को ब्रेक कैसे करेंगे? उप प्लस वी प्लस आ प्लस ख्या। इजी जो संस्कृत वाले लोग हैं, संधि है इसलिए इजी है हम लोगों के लिए। उप उप मतलब है ऑफ द क्लोजेस्ट, सबसे जो करीब है उसका, ऑफ द क्लोजेस्ट। वी मतलब क्या? विस्पष्ट, विस्पष्टतया, विस्पष्टतया, एकदम क्लियरली, क्लियरली, विस्पष्टतया। उप प्लस वी प्लस आ, वी प्लस आ व्या हो गया। उप प्लस वी प्लस आ इक्वल एनर्जी व्या हो गया। आ मतलब क्या? आ समन्तात, फ्रॉम ऑल साइड्स। और ख्या, ख्या मतलब ख्यानम, डिस्क्रिप्शन। तो उपव्याख्यानम, तस्य उपव्याख्यानम, उस ओम के बारे में ही अब पूरी तरह से अब उसका व्याख्यान किया जाएगा। अच्छा, क्या व्याख्यान किया जाएगा? वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम। बोले वेदांत वेदांत के अर्थ के सार का संग्रह भूतम इदम। ये जो पूरा का पूरा है, इट इज व्हाट? इट इज द सार संग्रह, इज द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन ऑफ व्हाट? वेदांतार्थ सार, अर्थ उसके एसेंस का, of the essence of what? Vedantartha, essence of the meaning of Vedanta. हुआ? क्या होगा? It is the compilation of the meaning of the essence of Vedanta. ठीक है? It is the compilation of essence of meaning of Vedanta. वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकरण चतुष्टयम् ओम इत्येतदक्षरम् इति इत्यादि आरभ्यते आरभ्यते। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकरण चतुष्टयम्, मतलब 4 टॉपिक्स। प्रकरण चतुष्टयम्, 4 टॉपिक्स जो है इसमें बताइए। इत्याद्यारभ्यते, इट इज स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो अब ये क्या है यहाँ पे? ओम, यहाँ से आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। ओम इति एतद अक्षरम, ये मूल से लिया है। इसका वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 टॉपिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, 4 टॉपिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। अब आप जो है पेज नंबर 5 पे सेकंड पैराग्राफ में आई, पेज नंबर 5 पे सेकंड पैराग्राफ में 3rd लाइन में आई। मिला आपको किमिदम शास्त्रत्वेन। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, माय क्वेश्चन इज, ये जो है ये शास्त्र है या प्रकरण ग्रंथ है? यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया हमने? प्रकरण चतुष्टयम। यहाँ पे प्रकरण चतुष्टय जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, आरभ्यते बताया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है
कि अरे आप यहाँ पे, हम तो ये शास्त्र पढ़ने के लिए आए थे, तो मांडुक्य है, मांडुक्य से बड़ा और शास्त्र कौन सा हो सकता है। और आपने यहाँ पे बोल दिया प्रकरण चतुष्ट है, तो ये प्रकरण ग्रंथ है या फिर ये शास्त्र है। देखिए आप सब रिवाइज होने वाला है हमारा फिर से, अब मैं फिर से पूछने वाली हूँ, आपको पता ही हो गया होगा क्या पूछने वाली हूँ। चलिए अब आते हैं नीचे, थर्ड वाली लाइन पे आई। किमिदं शास्त्रत्वेन वा प्रकरणत्वेन वा व्याचिख्यासितम्। बोले अरे आप ठीक ठीक बताइए हमको कि दिस उपनिषद इज शास्त्र और प्रकरण, ये जो उपनिषद है ये शास्त्र है या फिर ये प्रकरण है। हाँ, जो वह व्याचिख्यासितम्, desire to describe whatever is desired to describe, that is a शास्त्र और प्रकरण ग्रंथ। आप मुझे ये बताइए, न आद्यः, नॉट द फर्स्ट वन, न आद्यः, नॉट द फर्स्ट वन, नॉट द फर्स्ट वन मतलब शास्त्र नहीं है। देखिए कितना क्लैरिटी चाहिए, और इन लोगों का कमिटमेंट देखिए। आनंद गिरी जी एक एक वर्ड उठा उठा के हम लोग को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो अगर क्लैरिफाई नहीं करते तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये शास्त्र नहीं, ये प्रकरण ग्रंथ है। बोले ये प्रकरण ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना। हम प्रकरण ग्रंथ पढ़ पढ़ के हम परेशान हो गए। तो नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे प्रकरण ग्रंथ जो है वो यूजलेस है या फिर वो थोड़े से सेकेंडरी है, ऐसा नहीं। मांडुक्य इटसेल्फ इज अ प्रकरण, ये लो कर दो। हाँ, फिर बोल रहे हैं शास्त्र लक्षण अभावात अस्य शास्त्रत्वा अशास्त्रत्वात्। बोले क्यों ये आप इसको बोल रहे हो कि ये शास्त्र नहीं है, क्योंकि उसमें इन दिस शास्त्र लक्षण अभावात, उसके लक्षण नहीं है, शास्त्र के लक्षण ही नहीं है इसमें, इसलिए अशास्त्रत्वात्। देखिए इसलिए हमको यहाँ पे संस्कृत चाहिए, नहीं तो यहाँ पे शास्त्रत्वात् कर देते हम लोग। ब्रेक करना आना पड़ेगा यहाँ पे। अस्य अशास्त्रत्वात्, ये अशास्त्र हो गया, शास्त्र है ही नहीं। शास्त्र बिकॉज द लक्षण, the characteristics of the shastra, whatever is being said in the definition, is absent. अच्छा, हमको तो डेफिनेशन ही याद नहीं है, आप पूछिएगा मत हमसे डेफिनेशन क्या है शास्त्र की और प्रकरण ग्रंथ की। हमने कितनी बार देखा है, आत्मबोध में देखा है, हमने वेदांत सार में देखा है, हमने तत्वबोध में भी देखा है, नहीं तत्वबोध में नहीं देखा, हमने बात बात की ग्रंथों में देखा है, यहाँ पर हम तो भूल गए हैं। यहाँ पे चाहिए अभी हम लोगों को, चाहिए पर हम भूल गए हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, शास्त्र जो है उसका डेफिनेशन था हमारे पास में प्रयोजनैक उपनिबद्धक शास्त्र। आपकी डेफिनेशन की नोटबुक में देखिएगा, आप लोग ने लिख के रखा है बहुत सुंदर अक्षर में, प्रयोजनैक उपनिबद्धक शास्त्रम, जो एक एक लाइन ऑफ थॉट से बंधा हुआ है या फिर एक पर्पस से बंधा हुआ है, उपनिबद्धक शास्त्र। पर उसमें क्या है, 7 पॉइंट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं। मतलब क्या होगा उसमें, तत्संबंधी सर्व विषयात् व्याख्या यस्मिन् ततः शास्त्र। 7 पॉइंट्स है उसमें, ऑल दो 7 पॉइंट्स विल हेल्प अस इन, हाँ आ रही हूँ, मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी। तो उसमें क्या है कि उसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हैं, वो 7 पॉइंट्स जो भी हैं उसको व्याख्यान वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड शास्त्र। यहाँ जब बोला जा रहा है कि उसका अभाव है, उस चीज का अभाव है, तो फिर उसका अभाव जो है वो किस चीज का अभाव है, वो 7 पॉइंट्स, ऑल दो 7 पॉइंट्स आर नॉट देयर। एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो हमको फटाफट समझ में आ जाएगा। और प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, प्रकरण ग्रंथ जो है वो होता है कि वो सारे के सारे 7 पॉइंट्स को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है।
तो क्या हुआ, प्रकरण ग्रंथ का क्या हो गया डेफिनेशन, शास्त्र एक देश संबद्ध, वो जो शास्त्र में जो सारे 7 पॉइंट्स है उसमें से किसी को एक पॉइंट को पकड़कर वो उसको ही डिस्क्राइब करता है। शास्त्र कार्यांतरे स्थित, और वो उस पॉइंट को समझाने के लिए वो क्या करेगा, वो दूसरे दूसरे फिलोसफीज बोले, आप दूसरे टेक्स्ट बोले, वहां से शास्त्र कार्यांतरे स्थित वहां से उठाएगा, और उठा के इनको प्रूव करने के लिए कौन सा, जिसको भी वो 7 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स जो है जो शास्त्र में बोले जाते हैं उसमें से वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा कि वो पॉइंट कैसे इस पॉइंट को हेल्प कर रहा है या फिर फर्म कर रहा है या फिर पॉजिटिव है। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। तो इसमें इन दोनों चीजों में हमको ध्यान रखना होगा कि प्रकरण ग्रंथ है वो कैसा है, शास्त्र एक देश संबद्ध, शास्त्र कार्यांतरे स्थितः, आहु प्रकरणम ग्रंथ, आहु प्रकरणम ग्रंथ, आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित, आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। और इधर क्या हो गया, शास्त्र का डेफिनेशन क्या हो गया, शास्त्र का हो जाएगा प्रयोजनैक संबद्ध, सारे के सारे जो भी 7 पॉइंट्स है उसमें से उसका प्रयोजन एक ही है, और पर वो 7 कैटेगरीज में बंधा हुआ है और वो प्रूव कर रहा है। प्रयोजनैक संबद्ध शास्त्र उपनिबद्ध शास्त्र तत् सर्व तत्संबंधी सर्व विषयान् व्याख्या यस्मिन् तत् शास्त्र, उस एक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जितने भी सारे पॉइंट्स है उसको टच करना पड़ेगा शास्त्र। और क्योंकि यहाँ पे वो टच नहीं हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, इसीलिए ये हम लोगों ने प्रकरण ग्रंथ में रख दिया। बेसिक यही है, इसी चीज को अभी यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोल दिया उन्होंने, प्रकरण प्रकरण चतुष्टय ओम विद्येतत् अक्षरम इति आद्य आरभ्य, इसलिए यहाँ पे बोल दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को इजी हो जाएगा। अच्छा, 7 क्वेश्चंस क्या क्या है उसके वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हो गया वो है गुरोपसक्ति, सबसे पहला हो जाएगा, चलिए अधिकारी ले लेते हैं, अधिकारी फिर गुरोपसक्ति, वो गुरु के पास जाएगा। ऋषभ करिए, सब पॉइंट्स हमने देखे हुए हैं, अधिकारी फिर हो गया गुरोपसक्ति, फिर हो गया हमारा तत्पद और त्वपद, तत्पद शोधन त्वपद शोधन, फिर हो गया उन दोनों का ऐक्य, कितने हो गए, अधिकारी गुरोपसक्ति तत्पद शोधन त्वपद शोधन ऐक्य, 5। हाँ, फिर हो गया विरोध परिहार, जो भी उसमें पॉइंट्स आते हैं, जो भी पूर्व पक्ष बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा, किसी का कोई शंका है, वो सब विरोध परिहार, 6 हो गए। और साधन 7 और फलम 8। अब यहाँ पे तत्पद और त्वपद शोधन को आप एक कर दीजिए, त्वपद शोधन तत्पद शोधन ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएगा, तो हमारे 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो क्या क्या हुआ फिर से, अधिकारी गुरोपसक्ति त्वपद और तत्पद शोधन, फिर ऐक्यम, फिर विरोध और परिहार, फिर साधन और फिर फलम, ये 7 पॉइंट्स। तो जो शास्त्र है उसका क्या है हमारा, ये डेफिनेशन, प्रयोजनैक उपनिबद्धम शास्त्र तत्संबंधी सर्व विषयान् व्याख्या यस्मिन्, ये सारे के सारे जो है चीजें वो उस एक प्रयोजन को ही सिद्ध कर रहा है जो कि उस शास्त्र का प्रयोजन है, या तो मोक्ष की अवेलेबिलिटी, जो भी शास्त्र है, जैसे अलग अलग शास्त्र का अलग अलग टॉपिक्स होता है, वैसे जैसे चाणक्य जी ने एक अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, हाँ नीति शास्त्र कह रहा है, अर्थशास्त्र भी लिखा, तो उसका क्या है, प्रयोजन एक उपनिबद्ध शास्त्र जब बोला तो उसका प्रयोजन है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इंक्रीज मनी, हाउ टू डू मैनेजमेंट विद दैट मनी, मनी मैनेजमेंट बोल दिया।
पाणिनि शास्त्र वो भी शास्त्र है, तो उसका क्या है, शब्दानुशासनम। उसका जो है वो शब्द के थ्रू जो है उसका किस तरह से उसका व्याकरण, धातु इत्यादि, शब्द रूप, क्या बोलते हैं उसको, ये सारे की सारी चीज, सुबंत, तिगंत, वर्ब इत्यादि सब कुछ उसमें शब्द का अनुशासन, शब्द के का अर्थ, व्याख्या उसकी, उसको कैसे धातु बना हुआ है, उसको किस तरह से प्रत्यय लगाया जा सकता है, सफिक्स प्रीफिक्स, ये सारी की सारी चीजें, उसको पाणिनि शास्त्र बोल दिया गया है। तो शास्त्र शुड हैव वन पर्पस, एंड दैट वन पर्पस, उस पर्पस को सारे के सारे टॉपिक्स जो भी है वो उसको वन पर्पस को ही फुलफिल करते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र। पर अगर इनमें से कोई एक टॉपिक को या दो टॉपिक को लेके कोई बात हो रही है, तो फिर उसको, जैसे दृग्दृश्य विवेक में लिया हुआ है, उसमें त्वम पद है, हाँ, इट डील्स लाइटली विद तत्पद, और ज्यादातर त्वम पद के ऊपर में ही उन लोगों ने वो किया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग ने प्रकरण ग्रंथ में किया, शास्त्र नहीं है। फिर विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि पूरा शास्त्र है, विवेक चूड़ामणि, because it deals with all the 7 aspects, अधिकारी, शक्ति, त्वंपद, तत्पद, ऐक्य, विरोध परिहार और साधन फलम, सब वो करता है। खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष का वह टिकलिश सा एक वेदांत का ग्रंथ है, हाँ, it cuts right, left and right, left and right, तो ये विरोध परिहार के ऊपर नहीं प्रकरण है, कोई सीखता है तो अलग अलग, इसलिए शास्त्र कार्यांतरे स्थित, तो जब जो ये इसमें आता है, तो कहीं से भी दूसरे जगह से जहां पे भी व्हाट अदर्स हैव टू से, वो टॉपिक्स आल्सो आई ब्रिंग आउट, किस लिए, ताकि जो हमारा जो प्रयोजन है उसको हम लोग और पॉजिटिव बना सके और उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सके। तो जैसे विवेक चूड़ामणि में, उसमें भी हम लोगों ने, उसमें विवेक चूड़ामणि में कठोपनिषद को ले आए, उसमें गीता को ले आए, सारी चीजों को ले लेके आके, तो उपनिषद कैन बी प्रकरण ग्रंथ, बट ऑल उपनिषद आर नॉट प्रकरण, तो कोई उपनिषद शास्त्र है, कोई उपनिषद जो है वो प्रकरण ग्रंथ है, इस तरह से होता है। कोई कोई सारे 7 टॉपिक्स पर डील करते हैं, कोई बीच में से। अब आइए यहाँ पे आनंद जी को हम लोग देखते हैं फटाफट क्या बोल रहे हैं वो। हमने यहाँ तक देख लिया था कि अशास्त्रत्वात्, ठीक है, 4th लाइन पर आइए। अब यहाँ पे सारा का सारा ये डेफिनेशन जो भी हमने अभी डिस्कस किया वही सारी चीजें बोली जा रही। एक प्रयोजन उपनिबद्ध शेषार्थ प्रतिपादक शास्त्र, हमने अभी शास्त्र की डेफिनेशन देखी कि उसमें जो 7 पॉइंट्स है वो सब शास्त्र जो है एक प्रयोजन से बंधा हुआ है, वन पर्पस, अर्थशास्त्र हुआ, कोई नीति शास्त्र होगा, कोई दूसरा होगा, कोई भौतिक होगा, कुछ भी, तो उस तरह से होता है। अत्र च मोक्ष लक्षण एक प्रयोजनत्वे अपि न अशेषार्थ प्रतिपादकत्व, ऑल्दो हियर वन प्रयोजन, एक ही प्रयोजन है, वो है मोक्ष ओनली, वत्वे अपि, फिर भी क्या है, ऑल कॉम्पोजिशंस ऑफ शास्त्र आर नॉट देयर, सारे के सारे अशेषार्थ प्रतिपादकत्व, सारे के सारे जो भी चीजें हैं वो नहीं है। अब नीचे आइए टिप्पणी पे, नवा, वहां पे 9 लिखा है ना शेषार्थ, ये टिप्पणी है, फर्स्ट वाला भाष्य है, फिर टीका है, फिर टिप्पणी, 9 नंबर पे आई। न अशेषार्थ प्रतिपादकत्व कर्मादीनामपि, कर्मादीनामपि चित्त शुद्ध्यादि द्वारा मोक्षोपयोगित्वं तेषां च नेह प्रतिपादनम् इत्यर्थः। वहां पे कर्म मार्ग जो है which takes to मोक्ष is not there, so can't be called शास्त्र technically। क्यों नहीं बोल सकते, यहाँ पे कर्मादीनाम अपि चित्त शुद्ध्यादपि द्वारा मोक्षोपयोगित्व, उससे भी हमारा चित्त शुद्धि होता है, उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन सब चीजों के बाद और भी बहुत सारी चीजें जो है इसमें बताई गई नहीं है। दैट इज व्हाई वी डोंट कंसीडर दिस एज शास्त्र बट ओनली प्रकरण ग्रंथ, न अशेषार्थ प्रतिपादकत्व। तो ये कितना कमिटमेंट है, एक भाष्य है, भाष्य के ऊपर टीका है, टीका के ऊपर टिप्पणी है,
तो सब अलग अलग, ये सारे सन्यासियों ने लिखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं, वो लोग कुछ करते नहीं। देखिए कितना हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं क्या लिख रहे हैं। न द्वितीय प्रकरण लक्षण भावात् इत्याशंकयाः वेदांतेति शास्त्रम वेदांत शब्दार्थः। वेदांत शास्त्र वेदांत शब्दार्थ। वेदांत मीन्स शास्त्रम ओनली। वेदांत का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है शास्त्र ओनली। तस्य अर्थः, उसका जो अर्थ है वो क्या है? अधिकारी, निर्णय, रूप सदन, पदार्थद्वय, तदैक्य, विरोध परिहार, साधन फलाख्य। ये सारे 7 टॉपिक्स जो हमने अभी देखे वो सारे दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्या? अधिकारी। अधिकारी निर्णय, वो अधिकारी है कि नहीं। हमें बार बार कंटिन्यूअसली कोई भी हम एक्शन करते हैं तो हमको जानना चाहिए इस चीज के लिए हम अधिकारी है कि नहीं। ये बुक अगर हमारा, हम उसके, क्योंकि कोई भी पढ़ते हैं या फिर हम कोई चीज देखते भी हैं तो वहां पे पूछा जाता है कि आप ये क्वालिफाइड है क्या, या आपकी इतनी एज है क्या, आप ये समझ पाएंगे क्या। उस हिसाब से यहाँ पे भी अधिकार निर्णय। सेकेंड है गुरु सदना, जिसको हमने बोला गुरु शक्ति। तो गुरु के पास जाके नहीं बोला गुरु को हटा दो, खुद ही पढ़ो। गुरु से ही, गुरु मुख से, ताकि परंपरा जो है वो मेंटेन हो, हमारे अंदर अहंकार भी नहीं आए। गुरु सदना पदार्थ द्वय। देखिए यहाँ पे दोनों को उन्होंने एक कर दिया है। पदार्थ द्वय मतलब तत्पद और पद शोधन, वहां पे ऐड कर दीजिए आप शोधन। पदार्थ द्वय शोधन ऐड कर दीजिए। तद ऐक्य, और उसका फिर ऐक्य। कितने हो गए? 1 2 3 4। तद ऐक्य, विरोध परिहार। विरोध परिहार ये 5th हो गया। विरोध परिहार। फिर साधन। साधन उसका किस तरह से उस चीज को प्राप्त किया जाए। और फलाख्य, उसका फल क्या होगा। ये 7 ये डेफिनेशन आते हैं शास्त्र के अंदर में। ये वो जो तत्संबंधी सर्व विषयान व्याख्या यस्मिन् तत्शास्त्र तत्र सारः। तत्र मतलब क्या? वेदांत अर्थस्य सारः। तत्र मतलब वेदांत अर्थस्य सारः, एसेंस ऑफ मीनिंग ऑफ वेदांत क्या है? जीव परैक्य तस्य सम्यक ग्रह संग्रह संशय विपर्यासादि प्रतिबद्ध विदासेन तद उपायोपदेशः यस्मिन् प्रकरणे तत्तथेति यावत्। क्या बोल रहे हैं कि तस्य सम्यक ग्रह संग्रह, वेल कंपाइल्ड, वेल फॉर्मुलेटेड, वेल केप्ट, संग्रह, अच्छे से उसका सम्यक संग्रह, उसका जीव पर ऐक्य, जीव और परमात्मा का ऐक्य जो है उसको किस तरह से वेल फॉर्मुलेटेड किया गया है। मतलब उसका कैसे हम उसको एक ही है उसको प्रूफ कैसे करें, उसका सारा कंपाइलेशन है। उसको अच्छे से सोचा गया है, समझा गया है। उसके सारे संशय विपर्य जो है वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट वाले वर्ड देखिए, ऑपोजिट नॉलेज, जो भी डाउट्स हो दैट हैव बीन क्लैरिफाइड, सारी प्रतिबंध विदासेन, उसको सबको हटा के, विदासेन मतलब नेगेटेड, तत् उपाय उपदेश यस, उसको प्राप्त, उस प्रयोजन को प्राप्त करने का जिसमें उपाय बताया गया है प्रकरणे तत्तथेति यावत्, वो वही प्रकरण है। तथा च शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थित। What other shastra has said about the same topic, he brings it out. वो अलग अलग शास्त्र कार्यांतरे, दूसरे शास्त्रों में भी इसी चीज के बारे में बताया गया है, और इसी को वो लोग और उसको मजबूत बनाते हैं अपने पॉइंट्स को। शास्त्र कार्य इदम प्रकरण व्याख्या तो इष्टम, यहाँ पर हम देखेंगे ये प्रकरण, इस प्रकरण, इसीलिए इसको बोला गया है प्रकरण ग्रंथ, क्योंकि ये प्रकरण ग्रंथ में एक पोर्शन को उठाया गया है शास्त्र की तरह। सारी सारी 7 पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया गया है। हाँ, तो वेरी टेक्निकली जो है, टेक्निकल वर्ड फॉर वेदांत इज शारीरक सूत्र ऑल्सो। शारीरक सूत्र वेदांत को, जैसे आपको ना वेदांत अर्थ क्या होता है यहाँ पे, शास्त्र वेदांत शब्दार्थ, वेदांत मीन्स शास्त्र। तो उसी तरह से एक दूसरा भी एक मीनिंग आता है उस वेदांत को बोलते हैं, उसको बोलते हैं शारीरक सूत्र।
वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, कहाँ आया था ये? वेदांत सार में आया। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, देखिएगा वेदांत सार, उस दिन मैंने एक होमवर्क भी दिया था, वो भी देखना है। But sometimes Vedant may not be Upanishad in this act. तो इस एंगल से कभी कभी हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट वेदांत मे नॉट बी अ शास्त्र, और तो उद्देश्य इज द सेम, उद्देश्य सेम है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बताई गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हो गया। अतः एव, नेक्स्ट पेज पे 6 विभाष्य देखिए, 6 वाले पेज, आरभ्य तक हो गया। अतः एव न पृथक संबंधाभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। दिस बीइंग सो, दिस बीइंग द एसेंस ऑफ वेदांत शास्त्र, कि दोनों का ही एसेंस सेम, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको हम प्रकरण ग्रंथ बोल रहे हैं, बट प्रयोजन इज द सेम। तो बिकॉज प्रयोजन इज द सेम, दैट इज व्हाई अनुबंध चतुष्टय विल बी द सेम। अनुबंध चतुष्टय सेम ही रहेगा, जो अभी हम लोगों ने देखा था, अधिकारी, विषय और संबंध, प्रयोजन, ये सब सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ही प्रयोजन एक ही है। तो इसलिए पृथक संबंधाभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, therefore not different। क्यों? अनुबंध चतुष्टय cannot be different। क्यों? कि एसेंस जो है उसका सेम है। यानी यानी एव तु वेदांते संबंधाभिधेय प्रयोजनानि तान्येवेह भवितुमर्हन्ति। what is अनुबंध चतुष्टय of is in Vedant is here also। जो वेदांत का है तो यहाँ पे भी वही सेम अनुबंध चतुष्टय है। तथापि प्रकरण व्याचिख्यासुना संक्षेपतः वक्तव्यानि, then also by the one ये व्याचिख्यासुना, व्याचिख्यासुना, व्याचिख्यासुना मतलब क्या? तृतीया है व्याचिख्यास, व्याचिख्यासुना तृतीया है by the one who is desiring, by the one who is desiring संक्षेपतः वक्तव्यानि, I will tell in short। मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ आप लोगों को किसका प्रयोजन इत्यादि, अधिकारी और ये सब चीज, जो भी चीजें अनुबंध चतुष्टय क्या है। अनुबंध चतुष्टय की डेफिनेशन क्या है? अनुबंध चतुष्टय की डेफिनेशन थोड़ा 2 दिन पहले ही बताया था। अनुबंध चतुष्टय की डेफिनेशन बताइए। ज्ञानम यत् प्रवर्तकम। हाँ, ज्ञानम, या जिस चीज से हम लोग, ज्ञान का जो प्रोसीजर है, थ्रू विच आई मेक द प्रोसीजर ऑफ ज्ञान और द नॉलेज इजी, ज्ञानस्य प्रवर्तक। और उसमें 4 क्वेश्चन हमने देखे थे। अधिकारी का क्या डेफिनेशन है? सबको बोल, अधिकारी का डेफिनेशन बताइए। अर्थी, समर्थी, अर्थी, समर्थी, विद्वान, विद्वान, वेरी गुड। अर्थी, समर्थी, विद्वान, शास्त्रेण अविपर्युदस्त। तो उसमें 4 चीजें हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट। अर्थी भी होना पड़ेगा उसको, समर्थी भी होना पड़ेगा उसको, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 2 चीजें हैं, विद्वान और शास्त्रीय नाम विपर्युदस्त, और शास्त्र से नेगेटिव नहीं होना चाहिए वो, या शास्त्र के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, और विद्वान होना चाहिए। ये दोनों नहीं भी होने से चलेगा, पर अर्थी और समर्थी होना हैज टू बी देयर। विषय क्या, सॉरी, प्रयोजन क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, आध्यात्मिक वृत्ति, परमानंद प्राप्ति, ये प्रयोजन है। हाँ, और संबंध क्या है? संबंध बताइए क्या है इसके साथ में हमारा, इस शास्त्र के साथ।
সেইটো আৰু সম্বন্ধ সম্বন্ধ বোধ বিষয় संबंध क्या है? কোনো বিষয় আৰু হেৰি কয় बताएगा। संबंध क्या करवा रहा है? ये क्या करवा रहा है? हमारे अंदर कुछ प्रमा बना रहा है। ज्ञान हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? बोध। तो इसका संबंध क्या होगा? हाँ, बोध थे बोलना। बुद्धिबोधक प्लीज भूलिए मत। इसी से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है। More is the match of these four. More will be the commitment towards that text. जितना ज्यादा ये अधिकारी ज्ञान, संबंध ज्ञान, विषय, सारी चीजें, प्रयोजन ज्ञान, हमारा जितना ज्यादा मैच होगा हम लोगों की इच्छा से, उतना ज्यादा हमारा कमिटमेंट उस टेक्स्ट के साथ में ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये मुझे मिलेगा ही। I know what is the purpose. I know what is the संबंध. I know I am अधिकारी of that, or I will become an अधिकारी after I hear it. उतना ज्यादा हमारा इसके साथ में कमिटमेंट बढ़ जाएगा। ये चीज ताकि इसके बाद का